कराची में बाराने रहमत फिर बनी बाइस से जहमत। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश, साथ तेज हवाएं। नशेबी इलाके जेरे अब पानी में डूब गई कई शाहराहें, कई नाले भी ओवरफ्लो कर गए। पानी घरों में दाखिल, बारिश होने पर बिजली की फराहमी का निजाम भी मुतासर। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। कराची में बारिश के बायस आज तमाम निजी स्कूल बंद रहेंगे। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का ऐलान। उधर महकमा मौसमियात का कहना है आज दोपहर तक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। शाम में एक और स्पेल शुरू होगा। कराची में दिल खराश वाकया। गुलशन मेमार में गड्ढे में जमा बरसाती पानी में डूबकर 3 कमसिन भाई जाँ बहक, चौथा तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। अब्दुल बारी, मोहम्मद नबील, शफीउल्लाह और अब्दुल गनी खेल के दौरान पानी में डूबे। बच्चों की उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान है। मिनट की बारिश के लिए सीवरेज का निजाम देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई समंदर में हम लोग आए हैं। बारिश की वजह से कचरा पड़ा है और ये मच्छर जो काट रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बारिश हुई 20 मिनट के लिए, आप देखें आपके सामने कितना पानी भर गया। हमारे ट्रैक्टर में पानी घुटनों तक खड़ा हो जाता है। कोई कराची का पोषण हाल नहीं है। मेरे कमरे में पानी था, सारा फर्नीचर मैंने फेंका, अपना सारा फर्नीचर मेरा खराब हो चुका है। सफाई इतनी खराब, यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत बच्चों ने यहाँ पे पूरी सफाई की है। कई दिन खेलते रहे सफाई सफाई, मुश्किल वक्त में किसी ने शक्ल न दिखाई। बारिश होने पर शहरियों की जान पर बनाए, मेयर कहीं नजर आए ना कोई वजीर वफाकी और सूबाई। पीएसपी और एमक्यूएम रहनुमाओं की भी ना हुई रोनुमाई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। फ्रांसीसी सदर और उर्दन के शाह को फोन किए। इमरान खान ने कहा भारतीय इकदामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सदर मैक्रोन बोले मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तमाम मुतनाज़े उमूर पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सदर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को चौथा खत। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, तालाबंदी और इंसानी अलमियत से आगाह किया। कहा कि कश्मीर की मखदूर सूरत हाल जनूबी एशिया के अमन सलामती के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल भारत को कर्फ्यू उठाने पर मजबूर करे। भारत गैर कानूनी एकतरफा इक़दाम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए खुद साख्ता ऑपरेशन कर सकता है। मैं ये चाहता हूं कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे। जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। हुकूमत का जुमे को मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान। हर शहर में दोपहर 12 से 12:30 तक ट्रैफिक रोक दी जाएगी। लोग बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। मरकजी इज्तिमा इमरान खान की जेर क़यादत शाहराह दस्तूर पर होगा। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है मोदी ने दुनिया के अमन को तबाह किया। दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है जुमे को 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। पूरी कौम अपनी अपनी जगह पर इकट्ठी होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यौम दिफा और शहदा की तकरीबात का भी हिस्सा होगा। ISPR में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। एहतजाजी मुरासला भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर के हवाले। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आया एक ISI एजेंट भी पकड़ा गया है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का है बस, और बहुत शरीफ लड़का है।
भारतीय झूठ का एक बार फिर भांडा फूट गया। कराची के आईटी एक्सपर्ट को पाकिस्तानी एजेंट बनाकर पेश कर दिया। मुर्तजा कराची के इलाके नानकवाड़ा का रिहायशी, पेशे से मुअल्लिम है। मजहबी मकामात की जियारत करने भारत गया। अंबाला पुलिस ने जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, आज पिंज मुंतकिल कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक जरदारी को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश मेडिकल बोर्ड ने की। उधर नून लीग का नवाज शरीफ की सेहत पर इजहार तशवीश। उज़मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। जेल सुप्रिटेंडेंट ने नून लीग के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद मुनशियात अदालत में पेशी। मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में 7 सितंबर तक तौसी। जज मसूद अरशद ने केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज का तबादला 26 अगस्त को किया गया। गरीब आदमी को रोटी की दस्तयाबी यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वजीर आजम की इजलास में गुफ्तगू, कहा हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को राशन की फराहमी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और दीगर हुक्काम की शिरकत। हुकूमत का बुनियादी इक्तिसादी पॉलिसीज पर नजरसानी का फैसला। वजारत खजाना, प्लानिंग और दीगर मालियाती उमूर के महकमों का इजलास। कर्जों, बैंक पॉलिसी रेट्स, बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने और टैक्स पॉलिसी में तब्दीलियों के असरात का जायजा। वजारत खजाना के मुताबिक बजट खसारे और सरमायाकारी के उमूर पर मजीद बैरूनी ताउन हासिल करने का फैसला किया गया। वफाकी टैक्स वसूलियों में कमी। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत सूबों के लिए बजट में मुख्तस हिस्सों में 192.304 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स वसूली 4300 अरब के हदफ के मुकाबले में 4071 अरब रुपए रही। फाइनेंस कमीशन अवार्ड में पंजाब का हिस्सा 114.245 अरब, सिंध का 59.078 अरब रुपए कम कर दिया गया। लाहौर में सगिया पुल पर कत्ल की जाने वाली खातून के केस में पेशरफ। मकतूला के 3 दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना को 10 अगस्त को फोन कॉल करके बुलाया गया था। टैक्सी में ही गोली मार दी गई। मलिका बरतानिया ने पार्लियामेंट को 5 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। 14 अक्टूबर को मलिका के खिताब तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। 400 साला तारीख में इजलास रिकॉर्ड 340 रोज तक जारी रहा। ऑपोजिशन का कहना है पार्लियामेंट नो ब्रेक्जिट डील के लिए मुअत्तल किया गया। बोरिस जॉनसन कहते हैं पार्लियामेंट की मुअत्तली से ब्रेक्जिट के अमल पर असर नहीं होगा। इंटरनेशनल सोकर कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की तश्कील का मरहला। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच कराची पहुंच गए। खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए और टैलेंट की तारीफ की। पाकिस्तान को सोकर वर्ल्ड कप में जर्मनी, स्लोवेनिया, हंगरी और रोमानिया के ग्रुप में रखा गया है। गर्मा गर्म मजेदार चाय अगर साथ मौसीकी का तड़का लग जाए तो लुत्फ दोबाला हो जाए। लाहौर में चाय के कई कैफे हैं, लेकिन एक ऐसा कैफे भी है जहां चाय के साथ कवाली का मजा भी मुयस्सर है।